एवरीवन वेलकम बैक टू द रिएक्ट सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है जिसमें कि मैं आपको रिडक्स टूल किट सिखाने वाला हूँ डिटेल में। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको रिडक्स सिखाऊंगा और इसके साथ साथ हम ये प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो मैं आपको प्रोजेक्ट का डेमो देता हूँ। तो जैसे ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये आपका जो आइटम है कार्ड में ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद यहाँ पर उसमें कार्ड में टोटल आइटम और उसकी प्राइस भी शो हो जाएगी। अब जैसे मैं दूसरा आइटम ऐड करूँ तो ये भी ऐड हो जाएगा, तीसरा आइटम ऐड करूँ तो ये भी ऐड हो जाएगा। अगर मैं फिर से एक और आइटम ऐड करूँ तो वो भी ऐड हो जाएगा। आप इंडिविजुअल आइटम को भी रिमूव कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरे कार्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हम रिडक्स टूल किट से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो रिडक्स टूल किट जो है शुरू करते हैं। देखिए, तो रिडक्स टूल किट, हाँ, और मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ, तो ये आपको नोट्स भी जो है मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ से आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले समझते हैं रिडक्स टूल किट क्यों यूज करें। तो एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम है प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है, मैंने आपको प्रॉप्स ड्रिलिंग समझाया है। ठीक है, हमारा जो रिएक्ट की सीरीज है, उस रिएक्ट की सीरीज में यदि आप ऊपर जाएंगे तो हमारा जो ये लेक्चर नंबर 14 है, इसमें मैंने आपको प्रॉप्स ड्रिलिंग डिटेल में समझाया था और फिर उसका सोल्यूशन कॉन्टेक्स्ट एपीआई दिखाया था। ठीक है, तो मैं आपको इन शॉर्ट में प्रॉप्स ड्रिलिंग को समझाता हूँ कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या है और फिर कैसे इससे बचे जा सकें, कैसे इससे हम जो है रिमूव कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। देखिए, तो सबसे एक आसान एग्जांपल जो मैंने उस वीडियो में भी दिया था, इसमें भी दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो इस वीडियो में भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको वो वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है इंडियन गवर्नमेंट है। मतलब होता क्या है, हमारे देश में जैसे हमारा एक देश है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेट हैं, लाइक है मल्टीपल स्टेट में आ गया पंजाब आ गया, आपका यूपी आ गया, बिहार आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, एमपी आ गया, महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, स्टेट के बाद जो है उनके अंदर जो सिटीज़ हैं, लाइक अगर पंजाब की बात करें तो जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, अगर हम यूपी की बात करें तो कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई हो गया, औरंगाबाद हो गया। ऐसे जो हैं हमारे सिटीज़ हैं। तो पहले हमारा देश, देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर हमारे सिटी यानी कि शहर, जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। उस सिटी के अंदर ब्लॉक होते हैं, तहसील होते हैं, और उस तहसील के अंदर गांव होते हैं और उन गांवों के अंदर लोग होते हैं। तो मान के चलिए आपका जो गवर्नमेंट है वो जो है सेंटर से सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने गांव वालों को कुछ पैसा भेजना चाहती है, तो एक हायरार्की फॉलो होती है। ठीक है, वो देखिए, जिससे आपको प्रोसीडिंग समझ में आएगा। तो जैसे ये आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपका यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इंडियन जीओवी, और ये .jsx फाइल है, ये .jsx है, और ये आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार है। इस इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में क्या आते हैं, आपके स्टेट आते हैं, यानी कि सारे के सारे राज्य सरकार आते हैं, स्टेट gov.jsx आते हैं। इसके अंदर में आपके डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जहां पर आपके कलेक्टर बैठते हैं। ठीक है, स्टेट के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट आ गए। ये भी .jsx फाइल है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में पूरा डिटेल में करके दिखाया था, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में ही समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके ब्लॉक होते हैं, तो ये भी मान लीजिए ब्लॉक .jsx से तहसील हो गया। इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लॉक के अंदर होते हैं आपके विलेज होते हैं। ठीक है, आपके विलेज होते हैं, विलेज .jsx, और विलेज के अंदर होते हैं आपके लोग यानी कि पीपल। ठीक है, people.jsx, और यहाँ पर वो लोग हैं जिनको जो है इंडियन गवर्नमेंट पैसा भेजना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लोग हैं। आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप देखिए थोड़ा। ठीक है, ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक हायरार्की जो है फॉलो करनी होती है। हायरार्की यानी कि अगर मान के चलो गवर्नमेंट जो है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये 500 रुपीज़ भेजना चाहती है, कहाँ, यहाँ तक। तो वो पैसा पहले कहाँ जाएगा, वो पैसा पहले स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, स्टेट के बाद वो कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद वो कहाँ जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक के बाद कहाँ जाएगा, वो विलेज में जाएगा, विलेज के बाद कहाँ जाएगा, आपके लोगों के पास जाएगा, यानी कि यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि अगर ये इस 500 को मैं मान लीजिए एक दे दूँ कॉस्ट मनी, इस तरह से मनी नाम के वेरिएबल में दे दूँ, तो इस मनी नाम के वेरिएबल की वैल्यू को मुझे यूज करने के लिए इसको एज अ प्रॉप्स स्टेट में पास करना होगा, डिस्ट्रिक्ट में पास करना होगा, ब्लॉक में पास करना होगा, विलेज में पास करना होगा। और आप ये भी एज्यूम करेंगे कि ये जो पीपल वाला कंपोनेंट है ये विलेज के अंदर है, विलेज वाला कंपोनेंट ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक वाला कंपोनेंट आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर है।
आप ये भी बोल सकते हैं कि पीपल वाला कंपोनेंट को डायरेक्टली आप इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में रख दो, लेकिन नहीं रखेंगे। ऐसे सिनारियो आपके बनेंगे जब ये पीपल वाला कंपोनेंट केवल विलेज के अंदर में रहेगा, ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में नहीं रहेगा। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है, तो उस केस में आपको इस तरह से एक कंपोनेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें में आपको डेटा भेजना पड़ता है। इसी को बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यूज किया था कॉन्टेक्स्ट एपीआई को। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को, जहां पर हम क्या बोल रहे थे, हम एक बैंक बना लेंगे और बैंक के पास क्या होता है, बैंक के पास जो है लोगों का अकाउंट नंबर होता है, डिटेल होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, सारा पैसा बैंक को देगी, बैंक क्या करेंगे, डायरेक्ट वन वे कम्युनिकेशन करके यहाँ पर पैसे भेज देंगे। अगर मान के चलिए जनता जो है कुछ भेजना चाहती सजेशन अपने गवर्नमेंट को, तो जनता भी पहले वो जो सजेशन है पहले विलेज में जाएगा जहां पर पोस्ट ऑफिस होता है, विलेज के बाद वो ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक के बाद वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट में जाएगा, फिर जाकर वो जो है केंद्र सरकार को मिलेगा। लेकिन जब हमने कॉन्टेक्स्ट यूज किया तो यहाँ से वो डायरेक्ट भेज सकती है अपना फीडबैक इधर, और यहाँ से यहाँ तक आराम से पहुंच जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई ने हमें बताया था। ये है सेंट्रलाइज स्टेट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब था तो रीडर्स की क्या जरूरत पड़ी, देखिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है आपका, कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है ये स्मॉल टू आपका मीडियम ऐप के लिए है, स्मॉल टू मीडियम ऐप के लिए है, यानी कि छोटे मोटे ऐप में आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप कुछ बड़ा ऐप बना रहे हैं, मान लीजिए एक बिग जायंटिक ऐप बना रहे हैं, लाइक आप अपना कुछ स्टार्टअप बना रहे हैं, लाइक अमेजॉन, या फिर आप जो है आप फ्लिपकार्ट टाइप कुछ बड़ा स्केल बना रहे हैं, उस समय कॉन्टेक्स्ट एपीआई केपेबल नहीं है ये सारा स्टेट को डेटा को मैनेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करोगे तो आप क्या यूज करोगे, आप जो है यूज स्टेट यूज करोगे, आप जो है यूज इफेक्ट यूज करोगे। ठीक है, यदि आप यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो है यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, तो डेटा को अपडेट करने के लिए क्या करोगे, आप सेट स्टेट यूज करोगे। और जब जब आप यूज स्टेट यूज करोगे, मान के चलो आप डेटा को चेंज कर रहे हो, तो पूरे के पूरे कंपोनेंट री रेंडर होंगे, जबकि पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको यूज कब करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई तब यूज करें जब मान लीजिए आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, आप जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं जहां पर केवल आपके ऐप में लॉगिन लॉगआउट है, या फिर थीम टॉगल है। थीम टॉगल यानी कि एक बटन को क्लिक करने से डार्क हो जाए, एक बटन को क्लिक करने से लाइट हो जाए, उस केस में कॉन्टेक्स्ट एपीआई सही है। लेकिन जब आप बड़ा ऐप बना रहे हैं ई कॉमर्स लाइक, तब आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस समय आपका यूज करेंगे हम रीडक्स। हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे रीडक्स। ठीक है, तो हम यूज करने वाले हैं रीडक्स को, और जर्नली हम रीडक्स बोलते हैं लेकिन हम रीडक्स यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं आपका रीडक्स टूल किट। रीडक्स आपका टूल किट। ठीक है, हम रीडक्स टूल किट ही यूज करते हैं। रीडक्स कोर लाइब्रेरी है। रीडक्स टूल किट क्या करेगा, इस रीडक्स को बेहतर वे में लिखने में मदद करेगा। और ये रीडक्स वाले खुद भी बोलते हैं कि आपको हमेशा रीडक्स टूल किट यूज करना चाहिए। रीडक्स यूज करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा बॉलर प्लेट है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। और 99% जो वेबसाइट आज की डेट में मॉडर्न बनती हैं, 100 भी बोल सकते हैं, वो केवल रीडक्स टूल किट ही यूज करती हैं, रीडक्स वाली चीज़ें यूज नहीं होती। ठीक है, तो जब भी आप रीडक्स सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप रीडक्स टूल किट सीख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको रीडक्स टूल किट ही सिखाने वाला हूँ। रीडक्स ये गया आज से 10 साल पहले वाली चीज़ें थी रीडक्स। ठीक है, तो रीडक्स टूल किट में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। जैसे मान के चलिए आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो कॉलेज, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो वहाँ कॉलेज में। आप देखोगे वहाँ पर आपके कॉलेज में क्लासरूम होते हैं, वहाँ पर आपके कंप्यूटर लैब्स होते हैं, प्लेसमेंट ऑफिस होता है, ठीक है, ऑडिटोरियम होता है, ये सब नई नई चीज़ें आप देखते हैं। उसी तरह से रीडक्स टूल किट में भी मैं रीडक्स बोलूँ तो भी रीडक्स टूल किट है, रीडक्स टूल किट बोलूँ तो भी वो रीडक्स टूल किट ही है। ठीक है, तो रीडक्स टूल किट में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, रीडक्स आपके टूल किट में कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, तो देखिए वो सब टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपको इसमें टर्मिनोलॉजी मिलेगा, यानी कि आपको एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा, वो मिलेगा आपका स्टोर, रीडक्स स्टोर।
ठीक है, आपको सुनने को मिलेगा रिडक्स स्टोर। स्टोर क्या है? ये स्टोर, इसको आप बोल सकते हैं जहां पर आप सारा का सारा सामान अपना रखेंगे, यानी कि सारा का सारा आप जो है स्टेट को क्या करेंगे, यहाँ पर आप मैनेज करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं काउंटर ऐप बना रहा हूँ, तो काउंटर की फंक्शनलिटी बना रहा हूँ, एक बटन को क्लिक करने से इंक्रीज, एक बटन को क्लिक करने से डिक्रीज। तो जो मैं काउंटर बनाया, उस बनाने के बाद उसको रखूंगा कहाँ पर? स्टोर में। जैसे कि मान के चलिए एक नॉर्मल दुकान होती है, ठीक है, उस दुकान वाले के पास बहुत सारे सामान है, उस सामान को कहाँ रखता है? दुकान में रखता है ना, ताकि उसको लोग क्या कर सके? परचेस कर सके। तो हम उसको स्टोर में रखेंगे, हमारा रिडक्स स्टोर है। ठीक है, तो मान के चलिए आप जो है काउंटर बनाते हैं, काउंटर की फंक्शनलिटी बनाते हैं जो एक से इंक्रीज हो, एक से डिक्रीज हो। आप जो है प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी बनाते हैं, यानी कि आप प्रोडक्ट शो करते हो, प्रोडक्ट ऐड करते हो, डिलीट करते हो। आप जो है ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी बनाते हो, ऐड टू कार्ट। उन सारी की सारी फंक्शनलिटी को आपको यहाँ रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके सेकेंड में आते हैं आपके रिड्यूसर्स। ये क्या होते हैं? ये आपके फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका काउंटर है, राइट, तो इस काउंटर के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होंगे। मल्टीपल फंक्शन इन द सेंस कि आपका जो काउंटर है, इस काउंटर में आपके इंक्रीज बाय 1 होगा। ठीक है, हो सकता है आपके पास डिक्रीज बाय 1 भी हो सकता है, या फिर इंक्रीज बाय 100 भी हो सकता है ना, ये प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, मान के चलिए आप जो है एड टू कार्ट बना रहे हो, मान के चलिए आप जो है बना रहे हैं कार्ट। ठीक है, आप बना रहे हैं कार्ट, तो उस कार्ट में एड टू कार्ट हो सकता है, आपका रिमूव कार्ट हो सकता है, आपका जो है क्लियर कार्ट भी हो सकता है। तो ये रिड्यूसर्स में आप ये सारे फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, रिड्यूसर के बाद जो अगला होता है वो होता है स्लाइस। वो होता है आपका स्लाइस। स्लाइस क्या होता है? स्लाइस यानी कि टुकड़ा। जैसे कि मैंने बोला, रिडक्स स्टोर में आप इन सब चीजों को रखोगे, लेकिन बनाओगे कहाँ? इस काउंटर को कहाँ बनाओगे? इस काउंटर को स्लाइस के अंदर बनाएंगे, इस काउंटर को स्लाइस के अंदर बनाएंगे, और इस स्लाइस के अंदर ये रिड्यूसर आते हैं, यानी कि ये जो रिड्यूसर है स्लाइस के अंदर में आते हैं। ये सारे फंक्शन आप इस स्लाइस के अंदर बनाते हैं। तो काउंटर बना रहे हैं तो काउंटर का अलग साइज, अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट का अलग से साइज। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, बस मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जो है जैसे हमने जो है यहाँ पर दुकान में सामान रखा, दुकान में सामान रखने के बाद जो है हमने उसको बनाया भी कि उसमें अब जैसे कि मान के चलिए आप रख रहे हो यहाँ पर साबुन रख रहे हो। ठीक है, तो साबुन में ये फंक्शनलिटी हो गई, 10 वाला साबुन, 5 वाला साबुन, 20 वाला साबुन, ये सब उसके फंक्शनलिटी हो गए। स्लाइस यानी कि आपके पास खुद की फैक्ट्री है जिसमें आप ये सब चीज़ें बनाते हो। ठीक है, अब क्या करना है? अब आता है आपके पास कस्टमर, तो वो मांगेगा सामान, तो आपको उसको देना भी तो है। तो यहाँ पर होता है सेलेक्टर। ठीक है, यूज सेलेक्टर, ये हुक होता है, इसकी मदद से आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि यूजर ने मांगा कि मेरे को साबुन चाहिए, ठीक है, या फिर मेरे को चाहिए काउंटर, तो यहाँ से आप काउंटर को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये है। अगर यूजर बोलता है कि मेरे को चाहिए आपका प्रोडक्ट, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो पांचवा होता है वो होता है आपका डिस्पैच। डिस्पैच यानी कि जैसे कि आप कुछ अमेजोन फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हैं तो डिस्पैच होता है ना, वो प्रोडक्ट रिलीज होता है, प्रोडक्ट भेजते हैं, उसी तरह से आप जो है भेजोगे। ठीक है, ये जो काउंटर है इसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो काउंटर की वैल्यू होगी और ये फंक्शंस है ना, इन फंक्शन को आप क्या करोगे? आप सेंड करोगे, यानी कि यूज करोगे। डिस्पैच हम यूज करते हैं, सेक्टर से सेलेक्ट करेंगे, डिस्पैच से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी थे जो मैंने आपको बताया। मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ, फिर हम डायरेक्टली जो कोड पे जंप करते हैं। देखिए, हमें एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम है प्रॉप्स डीलिंग। प्रॉप्स डीलिंग हमें क्या होता है कि यदि हमारे पास एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर में दूसरा है, उसके अंदर में एक और है, उसके अंदर में एक और है, तो यहाँ से डेटा को पास करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है जो कि है प्रॉप्स, और हमें प्रॉप्स को ड्रिल करना पड़ता है। ड्रिल यानी कि एक के अंदर में, एक के अंदर में, एक के अंदर में पास करना पड़ता है। इससे हमारा काम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसी को बोलते हैं प्रॉप्स डीलिंग। इसको सॉल्व करने के लिए एक आई थी कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो कि छोटे लेवल के लिए सफिशिएंट है, काम हो जाएगा। लेकिन जब हम बड़े स्केल की बात करें उस समय आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम नहीं आता, हम यूज करते हैं आपका रिडक्स। ठीक है, हम जो है जब बड़े स्केल की बात करें तो हम रिडक्स यूज करते हैं, रिडक्स टूल किट यूज करते हैं।
यह आपको बेटर वे में स्टेट मैनेजमेंट करने में मदद करेगा। ठीक है, इसमें जो होते हैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, यानी कि शब्दावली होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ नई चीज़ें होती हैं, लाइक आपका रिड्यूसर स्टोर, स्टोर में सारा सामान रखा जाएगा। ठीक है, स्टोर में सारा सामान रखेंगे। रिड्यूसर में उन सामान की फंक्शनलिटी होगी, यानी कि अगर साबुन है तो 10 वाला साबुन, 20 वाला साबुन, ठीक है, हाथ धोने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, नहाने का साबुन, चेहरे में लगाने का साबुन, ये सब आप बोल सकते हो। स्लाइस मतलब क्या? स्लाइस मतलब उन साबुन को आप खुद बनाओगे, आपकी खुद की फैक्ट्री है। यू सेलेक्टर मतलब क्या? आप जो है सेलेक्ट करोगे। अगर आपकी दुकान पर कस्टमर आ जाता है तो उसको क्या चाहिए, मेरे को डब साबुन चाहिए, तो डब साबुन उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, डिस्पैच यानी कि आप उसको दे दोगे। ठीक है, डब साबुन में भी उसको वैरायटी चाहिए, 5 वाला चाहिए, 10 वाला चाहिए, तो आप यहाँ से उसको रिलीज कर दोगे, दे दोगे। ठीक है, तो ये था आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब आते हैं कोड पर। ठीक है, तो देखिए कोड में हमें क्या करना होगा, हम आ जाते हैं कोड पर। तो ये था हमारा सिंपल सा थ्योरी। तो मैंने आपको जो नोट्स है वो नोट्स, और ये जो है ये है आपका रिडक्स टूल किट का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो ऐप है ये यहाँ पर चल रहा है, वो ऐप है। ठीक है, ये जो यहाँ पर चल रहा है ये ऐप है। बाकी मैं आपको स्क्रैच से जो है रिएक्ट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम ऐप नाम से एक फोल्डर बना है, इन सब चीज़ों को बंद कर दूंगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को बंद कर देता हूँ, एक एक करके बंद कर दूंगा ताकि आपको डिटेल में मैं समझा सकूँ। ठीक है, इसके 4 स्टेप होते हैं, उन 4 स्टेप को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले आपका ऐप है। ऐप के अंदर जो है मैं क्या बनाता हूँ, ऐप के अंदर सबसे पहले बनाना होता है हमें स्टोर। ठीक है, स्टोर नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर में सारा कोड लिखेंगे। स्टोर के बाद हम बनाएंगे स्लाइस यानी कि जहाँ पर आपकी फैक्ट्री के अंदर जो है आप ये बनाते हैं इस तरह से, काउंटर है, ये इनिशियल स्टेट है, और ये रिड्यूसर यानी कि फंक्शंस, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 10, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, ये इतना बना लिया। अब कहाँ यूज करना है, जहाँ यूज करना है, यूज करने के लिए यूज सेलेक्टर और आपका यूज रिड्यूसर, बस। ठीक है, तो अब हम एक्चुअली कोड बनाते हैं। देखिए, तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है redux_toolkit, इसको मैं VS कोड में ओपन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये कोड डॉट कर लूँगा और ये मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद जो है हम यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेंगे, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल, ये मेरा टर्मिनल ओपन कर लिया। अब टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद जो हम सबसे पहले रिएक्ट ऐप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिएक्ट ऐप बनाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आप रिएक्ट ऐप ऑलरेडी है तो आप स्किप कर सकते हैं, npm create और मैं करूँगा @latest। ठीक है, लेटेस्ट एंटर किया, और जब एंटर किया तो ये पूरा प्रोजेक्ट का नेम तो मैं इसी फोल्डर के अंदर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डॉट कर दिया और एंटर कर दिया। और पैकेज का नेम तो यहाँ पर मैं दे दिया आपका इंडेक्स दे दिया। अब ये फ्रेमवर्क बोल रहा है तो फ्रेमवर्क में चूज़ कर लिया रिएक्ट। अब ये बोल रहा है जावास्क्रिप्ट का वेरिएंट, तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं पहले जावास्क्रिप्ट SWC चूज़ करता था, SWC यानी कि स्पीडी वेब कंपाइलर, लेकिन मैंने मैक जब से लिया है तब से मेरे को SWC में दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं जावास्क्रिप्ट चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जावास्क्रिप्ट नॉर्मल वेबर पर काम करता है और SWC जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो आप जावास्क्रिप्ट चूज़ करें या जावास्क्रिप्ट SWC चूज़ करें, कोई ज़्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जावास्क्रिप्ट चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको नो करें और इसको भी आप नो करें। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो है बन चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका बेसिक जो है ये बन चुके हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि npm इंस्टॉल करो, npm रन करो। तो यहाँ पर मैं करूँगा npm इंस्टॉल। ठीक, एंटर किया तो ये जो है क्या करेगा, नोड मॉड्यूल को डाउनलोड करेगा। अभी नोड मॉड्यूल हमारे में नहीं है, तो वो नोड मॉड्यूल को पहले डाउनलोड करेगा। देखिए, नोड मॉड्यूल डाउनलोड हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना पड़ेगा npm रन किया तो मेरा लोकल होस्ट 5174 पर स्टार्ट हो गया। आपका 73 पर स्टार्ट हुआ होगा, मेरा 74 पर इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक ऐप चल रहा है। देखिए, 73 पर चल रहा है, जो कि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा आपका लोकल होस्ट 5174 और एंटर, मेरा रिएक्ट ऐप जो है चल गया है। ठीक है, अब जो है सबसे पहले इसको बंद कर देंगे। ठीक है, हमें अब जो है हम आ जाते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है रिडक्स टूलकिट। सर्च कीजिए, कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, वहाँ सर्च कीजिए रिडक्स टूलकिट। ये है redux_toolkit.js.org, ये रिडक्स टूलकिट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। आप यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आप क्विक स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ये आपको जो है सिंपल से स्टार्ट कैसे करना है आपको सिखा देंगे। ठीक है,
और पूरा का पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही करना है, क्योंकि समय के साथ ये डॉक्यूमेंटेशन चेंज होते रहते हैं, तो आपको डॉक्स को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है, तो आपको दो चीज़ें इंस्टॉल करनी होती है, एक रिडक्स टूल किट और एक रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। रिडक्स एक सेपरेट लाइब्रेरी है, याद रखिएगा, ये एंगुलर वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है। ये केवल रिएक्ट के लिए ही नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है कि जैसे रिएक्ट राउटर स्पेसिफिक उसी तरह से रिएक्ट रिडक्स नहीं है, ठीक है। रिडक्स रिएक्ट का अलग वर्जन है, बाकी के अलग वर्जन है। तो हम ये रिडक्स टूल किट और रिएक्ट रिडक्स दोनों इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके क्या करें, अपना टर्मिनल पर जाइए और टर्मिनल पर जाने के बाद क्या करें, आप उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लस करके न्यू टर्मिनल ओपन कर लो और न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद आप इसको पेस्ट कर दो और एंटर करो, ठीक है। तो ये पैकेज डॉट जेसन में आपको जो है पूरा का पूरा वर्जन वगैरह दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर रिडक्स आ गया, रिडक्स रिएक्ट रिडक्स 9.2.0 और टूल किट आ गया 2.92, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है देखिए 4 स्टेप्स होते हैं, तो 4 स्टेप्स को समझिए। तो 4 स्टेप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला स्टेप इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद स्टोर बनाएंगे, सबसे पहले दुकान बनाएंगे, ठीक है। तो स्टोर के लिए ये कोड, स्टोर के बाद आपको आपके ऐप को रेपअप करना पड़ेगा स्टोर से, जैसे कॉन्टेक्ट एपीआई में हम रेपअप करते थे उसी तरह से आपको रेपअप करना पड़ेगा। तो यदि आपको पहले से कॉन्टेक्ट एपीआई आती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है, नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरे ऐप को रेपअप करना पड़ेगा, ठीक है। पहले स्टोर बनाएंगे, पूरे ऐप को रेपअप करेंगे, यानी कि जैसे कि गांव में मैं एक दुकान ओपन कर रहा हूं, तो मैं उसका मार्केटिंग तो करूंगा ना, कि गांव वालों को बताऊंगा कि भैया जो है मैंने एक दुकान ओपन किया है, मेरे दुकान में सामान लेने आना, ठीक है। नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। तो ये है पूरे ऐप को मैंने रेपअप कर दिया, मेन डॉट जेएस को रेपअप कर दिया। स्टेप नंबर 3 मैं बनाऊंगा स्लाइस। स्लाइस में सारा काम होता है, मेन काम स्लाइस में होता है, बाकी सब चीज़ें तो बॉयलर प्लेट होती है। स्लाइस बना लिया, अब स्लाइस के बाद उसको क्या करना है, दुकान में रखना है। जैसे कि आपने दुकान बनाया, दुकान बनाने के बाद आपकी साबुन की फैक्ट्री है, जहां पर आप साबुन बना रहे हो, साबुन बन चुका है, उस साबुन को उठा के दुकान में रखोगे ना, तभी तो वो बिकेगा, दिखेगा तभी तो बिकेगा, ठीक है। तो ऐसा अब जो है क्या करेंगे, अब उसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए जिस भी कंपोनेंट में आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए कोड है, ठीक है। और यही सारा कोड आपके डॉक्स में दिया गया है, तो हम डॉक्स भी फॉलो करेंगे, क्योंकि जो भी काम करना है आपको डॉक्यूमेंटेशन से करना है, क्योंकि डॉक हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टोर बनाएंगे। देखिए तो हम आ जाएंगे, मेरा कहाँ गया, ठीक है। मैं काम करता हूँ कि अपने रिएक्ट ऐप को जहाँ पर डॉक्स है हम यहीं रखते हैं, ठीक है, यहीं रखा। तो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पर बेसिक जो है क्लीन अप करना है। एसेट को आप क्या करो, डिलीट कर दो, एसेट की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दो। ऐप डॉट सी एस एस को क्या करो, डिलीट कर दो। और ऐप डॉट जे एस एस में क्या करो, पूरा कोड यहाँ से उड़ा दीजिए और यहाँ पर कीजिए RAFCE कीजिए, ठीक। इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है, इतना, ठीक है। अब जो है इंडेक्स डॉट सी एस एस से भी पूरा कोड हटा दीजिए और यहाँ पर कीजिए बॉडी, और बॉडी करके बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यहाँ पर करो आप ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद जो है आप क्या करें, आप इसमें कलर कीजिए और कीजिए वाइट, ठीक है। ये मैंने इतना कर लिया। इतना करने के बाद जो है सबसे पहले आपको बनाना है एक ऐप नाम से फोल्डर, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐप नाम से फोल्डर बना लिया। ऐप के अंदर जो है मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्टोर, ठीक है। और इस स्टोर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा index.jsx। आप जेएस दे सकते हैं, जेएसएक्स दे सकते हैं, ठीक है, मैंने दे दिया। और इसी ऐप के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा काउंटर स्लाइस। सबसे पहले मैं आपको काउंटर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो काउंटर स्लाइस, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा index.jsx, ठीक है, ठीक है। देखिए मान के चलिए आप जो है एक काउंटर ऐप बना रहे हैं जिससे वैल्यू एक से इंक्रीज हो, एक से डिक्रीज हो, तो आप यहाँ पर बनाएंगे काउंटर स्लाइस, ठीक है। मान लीजिए आप जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे ऑथेंटिकेशन स्लाइस। मान लीजिए आप आगे चलकर ई कॉमर्स ऐप बना रहे हैं जहाँ पर आपकी कार्ट की फंक्शनलिटी है, जहाँ पर आप एड टू कार्ट करोगे, रिमूव कार्ट करोगे, क्लियर कार्ट करोगे, तो आप यहाँ पर बनाओगे एक फोल्डर जिसका नाम होगा कार्ट स्लाइस। मान के चलिए आप प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी बना रहे हैं जहाँ पर आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे, डिलीट करोगे, अपडेट करोगे, रिमूव करोगे, तो आपको बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट स्लाइस। इस तरह से काम होता है। अब ये हो जाने के बाद जो है आप स्टोर में आएंगे, और स्टोर में आने के बाद जो डॉक्स में है आपको डॉक्स को ही फॉलो करना है। आप डॉक्स में जाइए
और यहाँ से आपको कुछ चीज़ें कॉपी करनी है, लाइक आपका कॉन्फ़िगर स्टोर, इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी कर लेने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हम अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यानी कि सेटअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर स्टोर इंपोर्ट करना होता है, जो कि रिडक्स टूलकिट से आएगा। और यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया जिसका नाम है स्टोर, आप इस वेरिएबल का नाम जो चाहे दे सकते हैं। और कॉन्फ़िगर स्टोर एक फंक्शन है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा रिड्यूसर, ठीक है, ये करना पड़ेगा। ये स्टेप नंबर 1 हो गया आपका कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में आपको इतना ही करना होता है। स्टेप नंबर 2, आपको आपके पूरे के पूरे ऐप को रेपअप करना है आपके स्टोर से और प्रोवाइडर से, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी है, स्टेप नंबर 2 में क्या है, स्टेप नंबर 2 में जो है ये पूरे के पूरे ऐप को आपको रेपअप करना होता है। कैसे करेंगे, देखिए आप जो है, आप यहाँ पर आ जाइए main.js में और यहाँ पर इंपोर्ट कीजिए इंपोर्ट, और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, आप करेंगे स्टोर। और स्टोर को कहाँ से, app/store index.js करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली स्टोर कीजिए, जब स्टोर के अंदर index.js होता है ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। स्टोर के बाद आपको एक और चीज़ इंपोर्ट करना है जिसका नाम है प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्ट करें, इंपोर्ट प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर ही कहाँ से आएगा, ये रिएक्ट रिडक्स से आएगा। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पर जो आपने स्ट्रिक्ट मोड दिया था रिएक्ट ने, इस स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से रिमूव कर दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके जगह पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोवाइडर करेंगे, और स्टोर में हम क्या दे देंगे, स्टोर में हम दे देंगे स्टोर को। यानी कि मैंने दुकान बनाया, ये मेरा स्टोर क्या है, दुकान है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेटअप किया। अब दुकान में जो भी रहेगा, अभी कुछ नहीं है, उसमें जो भी चीज़ रहेगा वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए main.js को मैंने रेपअप कर दिया मेरे स्टोर से, ठीक है। कई लोग ऐप को करते हैं, आप ऐप को भी कर सकते हैं, मैं हमेशा मेन को करता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि ऐप में मैं आगे चलकर जो है रिएक्ट राउटर भी सेटअप कर सकता हूँ, तो इससे मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं हमेशा जो है मेन को करता हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो गया डन। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है, अब आपको जो है बनाने हैं आपके स्लाइस, आपको बनाने हैं आपके स्लाइस। कैसे बनाएंगे देखिए, तो यहाँ पर आ जाइए काउंटर स्लाइस में, जो हमने एक फोल्डर बनाया, हमने एक फाइल बनाया था काउंटर स्लाइस का। यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। क्या इंपोर्ट करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कीजिए यहाँ पर क्रिएट स्लाइस, ठीक है, फ्रॉम रिडक्स.js टूलकिट से, रिडक्स टूलकिट से। ये यहाँ भी गिवन है और यही चीज़ मैंने आपको नोट्स में भी दिया है, ये रिडक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट आपका काउंटर स्लाइस, ये आपका फंक्शन है, जो चाहे आप नाम दे सकते हो, मैं काउंटर स्लाइस दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो आपने क्रिएट स्लाइस किया है उस फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। उस फंक्शन को कॉल करने के बाद जो है यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाना है। देखिए मेरी बात सुनिए, समझिए मैं क्या यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो यूज स्टेट कैसे बनाते हैं आप मुझे बताओ, आप यूज स्टेट लिखते हो, यूज स्टेट का स्निपेट ऐसे लिखते हो ना, और यहाँ पर काउंटर और सेट काउंटर, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या डालते हो, यहाँ पर आप 10 डालते हो, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये जो आपका काउंटर है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये क्या है, एक फंक्शन है जो इस काउंटर को चेंज या अपडेट करेगा। ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है। तो यूज स्टेट में पूरी सारी चीज़ें, यानी कि आपके वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम जो उसको चेंज अपडेट करेगा, इनिशियल वैल्यू सब एक साथ आ जाती है। लेकिन रिडक्स में आप अपना खुद का आप स्टेट बना रहे हो, तो ये तीनों चीज़ें आप ही को करनी पड़ेंगी। इनिशियल स्टेट भी आप ही को सेट करना है, फंक्शंस भी आप ही को बनाने हैं, और जो है उसका नाम भी आप ही को सेट करना है। तीनों चीज़ें आप ही को करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये है आपका क्रिएट स्लाइस। अब इसको ध्यान में रखिएगा, ये तो जस्ट मैंने आपको डेमो में दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं नेम दूंगा मेरे स्टेट का नाम। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा, इसका नाम दे दिया काउंटर, ठीक है, काउंटर दे दिया कॉमा। जैसे यहाँ पर ये काउंटर दिया था वैसे यहाँ पर काउंटर दे दिया। ये नेम कीवर्ड है जिसको आप चेंज अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, कीवर्ड है। अब इसके बाद जो है इनिशियल स्टेट आएगा, इनिशियल स्टेट ये भी कीवर्ड है। जैसे ये 10 क्या था, इनिशियल स्टेट था, ये जो वैल्यू 10 आती थी ये कहाँ पर जाता था, इस काउंटर में जाता था, मैंने स्टूडेंट में आपको सिखाया था। इसी तरह से यहाँ पर होता है इनिशियल स्टेट, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू देना चाहते हैं मैंने यहाँ पर 10 दे दिया, ये इनिशियल स्टेट हो गया। इनिशियल स्टेट के बाद ये क्या है,
एक फंक्शन है सेट काउंटर, एक फंक्शन है जो आपके इस काउंटर को चेंज अपडेट करेगा, ठीक है। तो उस फंक्शन को बनाने के लिए मुझे बनाना पड़ता है, यहाँ पर रिड्यूसर्स बनाने पड़ते हैं। वो सारे के सारे फंक्शन आपके रिड्यूसर्स में आते हैं, ठीक है। जैसे सेट काउंटर था, सेट काउंटर की मदद से आप जितना चाहे उतना चेंज कर सकते थे। मान लीजिए आप क्या होता है कि मैं यूज स्टेट पर ही काम कर रहा हूँ और इस काउंटर की वैल्यू को मैं 1 से इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो आप क्या करते, आप एक फंक्शन बनाते कॉन्स्ट आपका इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1 नाम से, और उसमें क्या करते इंक्रीज बाय 1 में आप जो इस तरह से कॉल बैक लगाते और कॉल बैक करके आप क्या करते सेट काउंटर में सेट काउंटर में आप काउंटर +1 करते, राइट। इस तरह से ऐसा करते। यही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कॉन्स्ट नहीं लिखना, इंक्रीज बाय 1 यहाँ पर आप लिख लीजिए इंक्रीज, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, ऑब्जेक्ट में कॉन्स्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इंक्रीज बाय 1 जो फंक्शन आप बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। कॉलन, कॉलन करने के बाद जो है यहाँ पर इस तरह से पैरेंथेसिस देना है और आपको कॉल बैक लगाना है फंक्शन, और यहाँ पर जो है आपने काउंटर +1 किया तो मुझे इस स्टेट को एक्सेस करना है ना, मेरे स्टेट का नाम क्या है काउंटर, तो यहाँ पर मैं सिंपली स्टेट कीवर्ड यूज कर लूंगा, ठीक है। स्टेट की जगह आप जो चाहे कर लो, यहाँ पर सुपरमैन लिख लो, सुपरमैन लिख लो, ये जस्ट एक पैरामीटर है, सुपरमैन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको स्टेट ही लिखना चाहिए, रिकमेंडेड है, ठीक है। और यहाँ पर आप 1 से इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या कर लीजिए, आप जो है स्टेट +1 कर लीजिए, इस तरह से कॉमा दीजिएगा, सेमी कॉलन मत दीजिएगा, कॉमा। ये एक फंक्शन हो गया। मान लीजिए इसी को आप जो है आप डिक्रीज बाय इंक्रीज बाय 10 करते तो क्या करते, यहाँ पर काउंटर +10 आपको करना होता ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेम काम यहाँ पर भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इंक्रीज बाय 10 बनाना है, ठीक है, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पर इंक्रीज बाय 10 कर दूंगा और यहाँ पर स्टेट +10 कर दूंगा, ठीक है। मान के चलिए यदि आप यूज स्टेट में काम कर रहे होते और डिक्रीज बाय 1 आपको बनाना होता तो आप क्या करते, यहाँ पर इसका नाम चेंज करके आप क्या करते डिक्रीज बाय 1 करते और 1 करके यहाँ पर जो है जो काउंटर +10 है इसको -1 कर देते आप। ऐसे ही आप करते ना, तो यहाँ पर मुझे खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा डिक्रीज बाय 1 और कॉलन मेरा जो भी स्टेट है और स्टेट करके जो है स्टेट -1 ऐसा कॉमा। अब वही सेम काम यदि आप यूज स्टेट में काम कर रहे होते, अगर आपको डिक्रीज बाय 10 करना होता तो क्या करते, यहाँ पर आप 10 लिखते और 10 करके यहाँ पर आप 10 कर देते, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पर इंक्रीज बाय 10। ध्यान से देखिए, ऐसा समझा रहा हूँ जैसा कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बेस्ट चीज़ें समझा रहा हूँ, तो ऐसे होती हैं। यानी कि मुझे जब मैं यूज स्टेट में काम कर रहा था तो मुझे अलग अलग इतने सारे फंक्शन बनाने पड़ते, लेकिन जब मैं रिडक्स में काम कर रहा हूँ तो एक ही काउंटर स्लाइस के अंदर में सारा का सारा लॉजिक जो है मेरा आ गया। ये एडवांटेज होता है, ठीक है। अब जो है मैनुअल वैल्यू कैसे लेंगे, यानी कि अगर यूजर चाहे कि मैं 100 से इंक्रीज कर दूं, 100 से इंक्रीज कर दूं, 200 से कर दूं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो ये इतना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। ये मेरा बन गया सिंपल सा आपका काउंटर स्लाइस, ठीक है। यानी कि मेरे फंक्शन ये सारे सारे मेरे क्या हो गए, फंक्शन होंगे जिनकी मदद से मैं अपनी स्टेट को चेंज अपडेट करने वाला हूँ। इसको मुझे एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा तो ये मेरा यूज कहाँ पर होगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो वही सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको करना है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉस्ट, क्या क्या एक्सपोर्ट करना है, सब करना है। इंक्रीज बाय 1 आपका इंक्रीज बाय 10 कॉमा करके आप इसको इक्वल टू कर दो और इसको आपको कहाँ से करना है, काउंटर स्लाइस डॉट, ये एक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। ये सारे एक्शंस कहलाते हैं कि ये जो है मेरे काउंटर स्लाइस में ये सारे एक्शन है, मैं ये भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, ये भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तब आपको यहाँ पर मिलेगा सजेशन, ठीक है, डिक्रीज बाय 1 और डिक्रीज बाय 10, ठीक है। आगे जो भी फंक्शनलिटी हो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। और आपको जो है एक देना चाहिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी देना चाहिए, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में आपको देना चाहिए काउंटर स्लाइस और रिड्यूसर, ठीक है। रिड्यूसर को भी आपको एक्सपोर्ट करना है। ये इतनी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्लाइस, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए, ठीक है। ये हमने बना लिया।
तो मेन काम यहीं पर होता है, स्लाइस में होता है। अब इसको हमें यूज करना है, हमारा स्टेप नंबर 3 इज ओवर। अब हमें इसको जो है क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। उससे पहले हमें स्टेप नंबर 1 में जाना होगा। देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से स्लाइस बना लेंगे, और स्लाइस बनाने के बाद जो है आपको स्टेप नंबर 1 में जाना पड़ेगा, जहाँ पर जैसे कि मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि आपकी फैक्ट्री है स्लाइस, जहाँ पर आपने साबुन बनाया, उस साबुन को दुकान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो दुकान कौन सा है, वो मेरा स्टोर है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा, क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा काउंटर स्लाइस। काउंटर स्लाइस को ये आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, याद रखिए कर्ली ब्रैकेट लगाना नहीं है। काउंटर स्लाइस को कहाँ करेंगे, डॉट डॉट स्लैश काउंटर स्लाइस से, बस इतना ही, वो इंडेक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है, यहाँ पर आप जो नाम देंगे वही नाम कंसिडरेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं दिया काउंटर, काउंटर में दे दिया काउंटर स्लाइस, लाइक दिस, ठीक है। आगे चलकर मैं कार्ड बनाऊंगा, तो यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कार्ट, और यहाँ पर मैं करूंगा कार्ड स्लाइस, पहले इंपोर्ट करूंगा फिर करूंगा, ऐसा, ठीक है। तो जब भी मैं यूज करूंगा तो इस काउंटर कीवर्ड से यूज करूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया मेरा सिंपल सा। अब इसके बाद मुझे यूज करना है ना, स्टेप नंबर 4 पर आएंगे, मुझे यूज करना है। तो यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यूज करने के लिए मैं एक नया जो है यहाँ पर बनाने वाला हूँ फोल्डर, जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, इसके अंदर मैं बनाऊंगा आपका counter.jsx RAFCE, ठीक है। RAFC करने के बाद जो है सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लूंगा ऐप पर। तो यहाँ पर इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम, नहीं, हमारा एक गड़बड़ हो गया है कि मैंने अपने काउंटर को ऐप के अंदर बना दिया है, जो कि मुझे नहीं बनाना था, मुझे SRC के अंदर बनाना चाहिए था। तो इस काउंटर को पकड़ के मैं बाहर लेके चला जाऊंगा, ऐसे SRC में ले आएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा SRC में जो है आ गया, और ये जो है वो ऑटोमेटिक चेंज भी हो गया, ठीक है। इसको बंद कर दो, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ, H1 वेलकम टू रिएक्ट रिडक्स टूल किट, रिएक्ट रिडक्स टूल किट ट्यूटोरियल रियल, ठीक है। तो मैंने स्पेलिंग ट्यूटोरियल रही होता है, ठीक है। आप भावना को समझो, स्पेलिंग पर ध्यान मत दो, ठीक है। तो देखिए वेलकम टू द रिएक्ट रिडक्स टूल की ट्यूटोरियल, राइट। अब क्या करना है, अब इसके बाद जो है काउंटर को सबसे पहले यहाँ पर दिखाओ। तो यहाँ पर जो है काउंटर को पहले शो करो, ऐसे करके। तो काउंटर को शो किया, रिफ्रेश किया, मेरा काउंटर आ गया, ठीक है। अब मुझे काउंटर की वैल्यू दिखानी है, ठीक है। तो काउंटर पे जाइए, और काउंटर पे जाने के बाद आपको चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या क्या इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, सबसे पहले इंपोर्ट करो यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर के बाद यूज डिस्पैच लिखो यहाँ पर, और एंटर कर दो, ऑटोमेटिक वो इंपोर्ट कर देगा। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट रिडक्स से। रिडक्स से ये सब चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी होती है, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद जो होता है सेलेक्टर, यानी कि जैसे कि मेरे स्टोर में अभी काउंटर की स्लाइस है, तो मुझे काउंटर सेलेक्ट करना है। आगे चलकर कार्ट हुआ, कार्ट को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर काउंटर में जाऊंगा, और काउंटर में जाने के बाद जो है मुझे क्या करना है, मुझे जो है यहाँ पर एक बनाना है वेरिएबल। तो कॉस में बना रहा हूँ काउंट, और काउंट बनाने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पर यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर करके यहाँ पर स्टेट में लगाऊंगा कॉल बैक। स्टेट की जो चाहे लिख सकते हो, मैंने स्टेट लिख लिया, स्टेट डॉट क्या, यहाँ पर क्या नाम दिया है मैंने, यहाँ पर मैंने काउंटर नाम दिया है ना। तो यहाँ से काउंटर को कॉपी करूँगा, यहाँ से काउंटर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है। स्टेट डॉट काउंटर, ठीक है। मान लीजिए इस काउंटर का नाम यहाँ पर मैं सुपरमैन दिया होता, तो क्या करता, मैं यहाँ पर स्टेट डॉट सुपरमैन देता, ठीक है। यहाँ पर स्टेट दिया है तो स्टेट दूंगा, अगर यहाँ पर डेटा दिया होता तो यहाँ पर डेटा देता। ये जस्ट एक कॉल बैक फंक्शन है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया तो वो जो है पैरेंथेसिस से लगा देगा। ये हो जाने के बाद जो है आप H1 करो, ठीक है। आप H1 करो, और H1 करो काउंटर वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर आप करो काउंट, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। अब ये 10 कहाँ से आ रहा है, काम कैसे कर रहा है, देखिए। सबसे पहले आपका app.js पर गया, यहाँ से जो है ये H1 रेंडर हुआ। H1 होने के बाद ये आपके काउंटर पर गया, तो काउंटर कंपोनेंट यहाँ से ओपन हुआ। यहाँ पर सबसे पहले
काउंटर नाम से वेरिएबल बना, यूज सेलेक्टर के थ्रू स्टेट डॉट काउंटर को सिलेक्ट किया। अब ये कहां पर गया है, ये गया आपकी स्टोर में, देखा कि क्या काउंटर नाम से कोई स्टेट है, काउंटर नाम से कुछ रिड्यूसर है, तो हाँ है, ये काउंटर गया। यहां से कहां पर गया, काउंटर स्लाइस में गया। ठीक है, अब काउंटर स्लाइस में जाने के बाद जो है ये काउंटर स्लाइस है, यहाँ पर जो 10 है ये 10 वैल्यू शो कर दी। यहाँ पर 10 ना करके 100 रखता तो ऑब्वियस सी बात है 100 आ जाती, जाहिर सी बात है वहां पर 100 आ जाती। ठीक है, ऐसे काम होता है। अब जो है आगे क्या करना है, अब जो है जो हमने ये फंक्शन बनाए थे, ठीक है, इन सारे के सारे फंक्शंस को हमें क्या करना है, यूज करना है। कैसे करेंगे, सारा काम काउंटर स्लाइस में होगा। ठीक है, काउंटर कंपोनेंट में होगा। आप यहाँ से इंपोर्ट करोगे, क्या इंपोर्ट करोगे, सब इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट समथिंग, समथिंग फ्रॉम कहाँ से, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम आपका ऐप, समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप स्लैश स्टोर से, ऐप स्लैश आप क्या करेंगे, काउंटर स्लाइस से करेंगे, काउंटर स्लाइस से। यहाँ पर मैं करूँगा काउंटर स्लाइस से। ठीक है, क्या क्या इंपोर्ट करने वाले हो आप, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे इंक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 10 और आपका डिक्रीज बाय 10। ठीक है, ये एप स्मॉल ए है। ठीक है, स्मॉल ए कर लीजिए इसको। ठीक है, इतने सारे काउंटर स्लाइस से मैंने इंपोर्ट कर लिए। काउंटर स्लाइस कहाँ पर है, यहाँ पर है काउंटर स्लाइस, देखिए हो गए। यूज डिस्पैच में क्या करना होगा, ये सारे फंक्शंस हैं, फंक्शंस को आपको रिलीज करने हैं। तो फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे बटन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बटन बनाऊंगा, बटन मल्टीप्लाई बाय 5, एंटर किया है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, सब जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इनके अंदर मुझे क्या करना है, कॉल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ लिखूंगा। ठीक है, मैं मल्टीपल कर्सर जनरेट करूंगा, मल्टीपल कर्सर जनरेट करने के बाद मैं सबसे पहले टेक्स्ट लिखूंगा। ठीक है, इंक्रीज बाय 1। ठीक है, अब इसको इंक्रीज बाय 10 कर दूंगा, है ना, और इसको डिक्रीज बाय 1 कर दूंगा, और इसको जो है डिक्रीज बाय मैं 10 कर दूंगा। ठीक है, इस पे बाद में आएंगे। ठीक है, कैसे आप इन फंक्शंस को कॉल करोगे, कैसे कॉल करोगे, देखिए यहां पर सबसे पहले आपको ऑन क्लिक लगाना है इवेंट, यानी कि फंक्शन को कॉल आप कब करोगे, जब बटन क्लिक होगा तब करोगे ना, इवेंट लगाओगे। यहां पर आपको लगाना है कॉल बैक, और यहां पर करेंगे आप डिस्पैच। ठीक है, यूज 1 मिनट, सबसे पहले आपको यूज डिस्पैच को कॉल करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल जिसका नाम रखूंगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट डिस्पैच PATCH, और डिस्पैच में क्या करूंगा, यहाँ पर यूज डिस्पैच को कॉल करूंगा। ठीक है, एज अ फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर करने वाला हूँ डिस्पैच, और किसको डिस्पैच कराना चाहता हूँ, मैं डिस्पैच जो है करवाना चाहता हूँ इंक्रीज बाय 1 को, और यहाँ पर इसको एज अ फंक्शन कॉल करेंगे अंदर में। तो ये सिंटेक्स है, ऐसे हम जो है कॉल करते हैं। ऑन क्लिक लगाया, ऑन क्लिक के अंदर कॉल बैक लगाया, कॉल बैक के अंदर डिस्पैच को कॉल किया, उसके अंदर इंक्रीज बाय 1। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, आपको यहाँ भी करना है। ठीक है, ऑन क्लिक लगाना है, और ऑन क्लिक लगाने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉल बैक लगाएंगे और कॉल बैक डिस्पैच करेंगे, और डिस्पैच के अंदर जो है इंक्रीज बाय क्या करेंगे 10 कर लेंगे। इस तरह से इसको एज अ फंक्शन कॉल करना मत भूलिएगा, प्रॉपर फंक्शन की तरह कॉल करना है। सिमिलरली यहाँ पर ऑन क्लिक, और यहाँ पर जो है डिस्पैच, पहले तो डिस्पैच आएगा। ठीक है, डिस्पैच, और यहाँ पर डिक्रीज बाय 1 एज अ फंक्शन कॉल करो। ठीक है, इसी को कॉपी कर लूँगा, और कॉपी कर लेने के बाद जो है इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको डिक्रीज बाय 10 कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे हम काम करते हैं आपके रिडक्स में, इस तरह से फंक्शंस को कॉल किया जाता है। अब चेक करें, अब जो है चेक करके देखते हैं। देखिए इंक्रीज बाय 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 10 किया 10 हो रहा है, डिक्रीज बाय 1 क्या हो रहा है, डिक्रीज बाय 10 किया 10 हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसकी जो वैल्यू है जो मैंने काउंटर में सेट कर रखा था, इसकी वैल्यू को मैं 1 रख देता हूँ।
ठीक है, अब 1 रख दिया, इमीडिएट चेंज हो गया, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 10, डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 10, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। मान के चलिए मुझे यहाँ से कुछ वैल्यू सेंड करनी होती, मतलब यहाँ से मैं इंक्रीज बाय 100 करना चाहता, तो कैसे करता? ठीक है, तो जब आप नीचे से ऊपर भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर आता है आपका पेलोड। ठीक है, वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है पेलोड। देखिए इन्होंने पता नहीं डॉक्स में दिया है नहीं दिया है, ठीक है, डॉक्स में दिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्पैच वाला, ये हमने देख लिया। और देखने के बाद जो है आपका क्विक स्टार्ट में बस इतना ही था। ठीक है, तो ठीक है, हम जो है आगे देखते हैं। और ये हमारा नोट्स है, नोट्स में भी मैंने आपको इतना ही दिया था, तो इतने में हमारा नोट्स भी हो गया। आप थ्योरी को आराम से जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे नीचे से डेटा भेजना होता तो मैं क्या करता? सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन बनाता, आपका इंक्रीज बाय वैल्यू, इंक्रीज बाय वैल्यू, जो भी आप फंक्शन बनाना चाहते हैं। यहाँ पर स्टेट तो होगा ही होगा। ठीक है, स्टेट के बाद एक होगा एक्शन नाम से, मैं वेरिएबल बनाऊंगा एक्शन नाम से। ठीक है, स्टेट कॉमा एक्शन। ठीक है, अब क्या करूंगा, जो स्टेट होगा उस स्टेट में प्लस इक्वल टू एक्शन डॉट में एक पेलोड करूंगा। पेलोड क्या होता है? जब आप नीचे से डेटा भेजते हैं तो वो डेटा पेलोड के अंदर में आती है, इसको याद रखिएगा। यानी कि जब मैं इंक्रीज बाय वैल्यू फंक्शन को कॉल करूंगा तो उसके पैरामीटर में जो दूंगा, मान के चलिए यहाँ पर जो है इस इंक्रीज बाय 1 के पैरामीटर में मैं 100 देता, अभी नहीं दिया हूँ, 100 देता मान लीजिए, तो जो मैं ये 100 दूंगा इस डेटा को यहाँ काउंटर स्लाइस में मैं एक्शन डॉट पेलोड की मदद से ले पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कॉमा करके एक्शन देना पड़ेगा। इस एक्शन की जगह जो नाम चाहे वो दे सकते हैं, जनरली आपको एक्शन देना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं इसको हटा दूंगा, ये जो मैंने यहाँ पर 100 डेमो पर्पस के लिए दे रखा था इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया कि आपका जो है यहाँ पर गया और यहाँ पर स्टेट कॉमा एक्शन, और एक्शन में मैंने एक्शन डॉट पेलोड कर दिया। यानी कि स्टेट में मेरा जो भी नीचे से पेलोड आएगा, यानी कि पेलोड यानी कि डेटा आएगा, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो कॉमा करके जो भी फंक्शन बनाएंगे आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कॉमा किया और यहाँ पर इंक्रीज बाय वैल्यू ये कर दिया और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, इस इंक्रीज बाय वैल्यू को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो काउंटर में जाऊँगा, काउंटर में आने के बाद यहाँ कॉमा करूँगा और इंक्रीज बाय वैल्यू को इंपोर्ट कर लूँगा। अब जो मैंने यहाँ पर ये किया था इंक्रीज बाय, इसको मैं करूँगा वैल्यू। ठीक है, इंक्रीज बाय वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में क्या करूँगा, सेम वैसे ही कॉल करना है जैसे आपने बाकी को किया है। डिस्पैच फंक्शन का नाम क्या होगा, इंक्रीज बाय वैल्यू, और यहाँ पर आप दे देंगे जो भी वैल्यू देना चाहते हैं। मैं मान लीजिए 100 देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या आपको करना चाहिए, आपको एक इनपुट बनाना चाहिए, यहाँ पर एक स्टेट बनाना चाहिए और उस इनपुट की वैल्यू को स्टेट में लेना चाहिए और उस स्टेट को यहाँ पर पास करना चाहिए, ताकि जब भी आप इनपुट में कुछ टाइप करें वो उतने से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये आपका टास्क है, ये आप कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अगर कोई यदि आप में से कोई कर लिए तो आप उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, इंक्रीज बाय 100 दे दिया। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश किया, इंक्रीज बाय वैल्यू किया, तो ये 100 जितना भी देंगे उतने से वो इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर 1000 दे देता तो वो 1000 से डायरेक्टली इंक्रीज होती। ठीक है, रिफ्रेश किया एक बार, अभी एक है इंक्रीज बाय वैल्यू किया तो 1000 से इंक्रीज हो जाती। तो ऐसे आप नीचे से डेटा भेजते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया और इसमें आपका कोई भी कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ रिडक्स टूल किट कि कैसे सेटअप वगैरह करते हैं, ऐसे ही बनाई जाती है, इतना ही आसान होता है। थोड़ा सा पहली बार जब आप कर रहे हैं तो लग सकता है थोड़ा सा वो है, लेकिन ये इतना ही आसान है। ठीक है, आप जो भी फंक्शन बनाना चाहते हैं आप काउंटर कहाँ पर बनाएंगे, स्लाइस के अंदर बनाएंगे। आपके फंक्शन से यहाँ पर जो लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक जिसे बोलते हैं, वो बिजनेस लॉजिक आप यहाँ लिखेंगे, उस लॉजिक को आप यूज इधर करेंगे, यूज डिस्पैच और सेलेक्टर की मदद से। ठीक है, सेलेक्टर से आप स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अभी एक ही स्टेट है काउंटर, तो मैंने यहाँ पर जो है इसे सेलेक्टर से काउंटर को सेलेक्ट किया। ठीक है, डिस्पैच से क्या होगा कि आप उन सारे फंक्शन को रिलीज करोगे या यानी कि कॉल करवाओगे, बस उतना ही होता है। ठीक है,
तो ये है आपका नॉर्मल सा रिडक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है बनाएंगे ये वाला प्रोजेक्ट। अब हम ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट के बाद आपको चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। तो अब हम हमारा प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं, जो कि है शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए जो है सबसे पहले हम बनाएंगे अपना कार्ट का स्लाइस। ठीक है, पहले हम अपना लॉजिक लिखेंगे और लॉजिक लिखने के बाद यूआई बनाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बनाऊँगा फोल्डर जिसका नाम रखूँगा कार्ट स्लाइस, इस तरह से, या फिर इसका नाम मैं सिंपल कार्ड ही रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कार्ड स्लाइस ही रखता हूँ और इसके अंदर बना लिया index.jsx। ठीक है, अब index.js होने के बाद हम यहाँ पर हमारा जो है लॉजिक लिखेंगे, यानी कि हमारे यहाँ पर जो है कार्ट रहेंगे, लाइक उसमें कार्ट में कितने प्रोडक्ट हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा आपके यहाँ, इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट आपका क्रिएट स्लाइस, और ये आएगा रिडक्स टूल किट से, और हम इसको करेंगे इस तरह से कॉस्ट और आपका कार्ट स्लाइस। ठीक है, इसको मैं करूँगा कार्ट CART, आपका कार्ट स्लाइस इक्वल टू, और इसको जो मैं करूँगा वाला हूँ आपका जो हम यूज करते हैं फंक्शन क्रिएट स्लाइस, जो हमने इंपोर्ट किया था, और यहाँ पर मेरे रहेंगे प्रोडक्ट्स, रहेंगे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में एरे रहेंगे, उस एरे के अंदर जो है मेरे ऑब्जेक्ट रहेंगे जिसके अंदर सारे के सारे मेरे जो है प्रोडक्ट जो है आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा प्रोडक्ट आएगा, आपका आईडी होगा, आईडी 1 दे दिया और नेम दे दिया, और 1 देने के बाद नेम, और नेम दे दिया यहाँ पर जैसे दे दिया लैपटॉप, लैपटॉप के बाद उसकी प्राइस दे दिया, और इसकी जो प्राइस है वो प्राइस दे दिया, मान लीजिए 5,000 दे दिया, और इसको डुप्लिकेट कर लिया, और डुप्लिकेट करने के बाद जो है यहाँ इसको 3,000 और इसको जो है, ठीक है, इसको 2,000, इसको 20,000 कर लो, और इसको जो है 50,000 कर लो, और 50,000 करने के बाद जो है इसको भी आप 20,000 कर लो। ठीक है, और लैपटॉप के बाद अगला जो है आप इसको फ़ोन कर दीजिए, और फ़ोन के बाद आप इसको कैमरा दे दो, आप इसको कैमरा दे दीजिए। ठीक है, और आईडी भी आप इसको चेंज कर दो, आईडी 2 दे दो और आईडी आपका 3 दे दो। तो ये हमने बना लिया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको मुझे इनिशियल स्टेट में डालना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल बना सकता हूँ, कॉन्स इनिशियल स्टेट। ठीक है, और इनिशियल स्टेट के अंदर में मैं ये डाल सकता हूँ ये प्रोडक्ट कोड, चाहे तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ डालना जो है प्रेफर कर रहा हूँ। इनिशियल स्टेट का लॉजिक अलग से होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और एक और रहेगा जिसमें रहेगा मेरा कार्ट, और इनिशियली जो मेरा कार्ट रहेगा वो एम्प्टी रहेगा, क्योंकि कार्ट में मेरे कोई आइटम नहीं रहेंगे। और एक बार इसको आप कर लो फॉर्म डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर्म डॉक्यूमेंट करने के बाद जो है आप नेम देंगे, तो यहाँ पर मैंने नेम दे दिया, और नेम में दे दिया कार्ट, और कार्ट करके मैंने इनिशियल स्टेट को यहाँ पर कॉल कर लिया। ठीक है, जो ये इनिशियल स्टेट है इसी को यूज कर लिया। आपको इक्वल टू इनिशियल स्टेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर दोनों का नाम सेम है की और वैल्यू का, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद रहेंगे मेरे रिड्यूसर्स, मेरे रिड्यूसर्स रहेंगे यानी कि मेरे फंक्शंस रहेंगे, जैसे कि होगा ऐड टू कार्ट होगा, रिमूव कार्ट होगा, क्लियर कार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट बनाऊंगा, और ऐड टू कार्ट के लिए क्या करूँगा, वही स्टेट और एक्शन, स्टेट, क्योंकि जब मैं ऐड करूँगा तो नीचे से मेरे पास कार्ड में एलिमेंट आएंगे, तो उसके लिए एक्शन चाहिए, वो कहाँ पर आएगा, वो पेलोड में आएगा, एक्शन के पेलोड में आएगा, इस तरह से। और ये आने के बाद स्टेट डॉट कार्ट, क्योंकि स्टेट में देखिए मेरे पास दो चीज़ें हैं, इस स्टेट में एक तो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, एक है कार्ट, तो कार्ट डॉट में करूँगा पुश, इस तरह से पुश करूँगा, और पुश में क्या, इसमें क्या करूँगा, एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जब नीचे से डेटा आता है तो हम उसको पेलोड की मदद से जो है लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा फंक्शन हो गया ऐड टू कार्ट का। कॉमा करके मेरे पास और भी फंक्शन होंगे, रिमूव फ्रॉम कार्ड, तो रिमूव फ्रॉम आपका कार्ट रहेगा, रिमूव फ्रॉम कार्ट रहेगा। ठीक है, और रिमूव फ्रॉम कार्ट में इसमें क्या आएगा, इसमें मेरे पास आईडी आएगी। ठीक है, कि इस आइटम को मुझे रिमूव करना है, तो वहाँ पर मैं फिल्टर मेथड यूज कर लूँगा, फिल्टर मैंने आपको सिखाया ऑलरेडी। तो स्टेट कॉमा एक्शन, और एक्शन करने के बाद जो है
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फिल्टर कर लूँगा, ठीक है। और फिल्टर क्या फिल्टर करूँगा, देखिए स्टेट डॉट कार्ट के अंदर में मैं करने वाला हूँ स्टेट डॉट कार्ट डॉट फिल्टर, और फिल्टर करके जो मेरे कार्ट में ऑलरेडी आईडी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक आइटम लगाया कॉल बैक, तो इस आइटम की आईडी यानी कि मेरे जो कार्ड में ऑलरेडी आइटम की आईडी है वो इक्वल टू नहीं है किसके, W2 का आप कर सकते हैं एक्शन डॉट पेलोड के, एक्शन डॉट पेलोड की, क्योंकि उसमें आईडी आएगी। आप देखिए मान के चलिए आपके कार्ड में जो है 3 प्रोडक्ट हैं और आप सेकेंड वाली प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, उसकी आईडी 2 है, तो नीचे से 2 आई, तो आप जो है ऐसे प्रोडक्ट को फिल्टर कर रहे हो जिसकी आईडी बराबर नहीं है किसके, 2 के, क्योंकि आप 2 को रिमूव करना चाहते हो। तो आपके पास 2 को आप रिमूव करना चाहते हो, तो पहले 3 थे अब 2 बचे, तो आपके स्टेट डॉट कार्ट में कितने चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे, ठीक है। जो पहले 3 थे अब 2 हो जाएंगे, ऐसे काम करता है, ठीक है। फिल्टर मेथड ऐसे काम करता है। एक लास्ट मेथड होगा जिसका नाम होगा क्लियर कार्ट, इस तरह से, और इसमें आपको कुछ भी पेलोड लेने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं स्टेट डॉट कार्ट इक्वल टू एम्प्टी एरे, ठीक है। तो एम्प्टी एरे करेंगे तो आपका कार्ड जो है वो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, कुछ ज़्यादा ही, कुछ बिल्कुल भी नहीं किया है। पहले स्लाइस को इंपोर्ट किया, इनिशियल स्टेट बनाया, प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पर बनाया कार्ट और इसका नाम दे दिया कार्ट, इनिशियल स्टेट दे दिया, रिड्यूसर्स यानी कि फंक्शंस, एड टू कार्ड बनाया, रिमूव फ्रॉम कार्ड बनाया, क्लियर कार्ड बनाया। अब इन सारे के सारे फंक्शन को मुझे एक्सपोर्ट करने हैं, एक्सपोर्ट करना जरूरी है, एक्सपोर्ट कॉस समथिंग, और ये कहाँ से करना है, ये करना है आपके कार्ड स्लाइस डॉट रिड्यूसर से, एक्शन से, एक्शंस। तो इसमें आएगा आपका एड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, और एक है आपका क्लियर कार्ट, ठीक है। अब मुझे रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपका कार्ड स्लाइस डॉट रिड्यूसर, रिड्यूसर लाइक दिस, ऐसे मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो मेरा स्टोर है, स्टोर में जाकर क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट आपका कार्ड स्लाइस फ्रॉम आपका डॉट डॉट स्लैश आपका कार्ड स्लाइस, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा कार्ट, और कार्ट करके कार्ट कॉलन आपका कार्ड स्लाइस। तो ये इतना ही आसान होता है रिडक्स, रिडक्स जो है आपका इतना ही आसान होता है, यही चीज़ें बार बार रिपीट करनी होती हैं। इससे हमारा लॉजिक जो होता है वो लॉजिक एकदम जो है बढ़िया हो जाता है, मतलब कि मिक्सअप नहीं होता, चीज़ें मिक्स नहीं होती, ठीक है, सेपरेट रहता है, बढ़िया रहता है। अब क्या करूँगा, ये करने के बाद ये मेरा काउंटर स्लैश को इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा कार्ड स्लैश, तो यदि मुझे काउंटर में कभी काम करना होगा तो मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, मैं अपने काउंटर स्लैश में आ जाऊँगा। यदि मुझे अपने कार्ड में काम करना है तो कार्ड में आ जाऊँगा। तो ऐसे हम काम करते हैं, ऐसे ही काम किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस काउंटर को बंद कर देंगे और जो मेरा कार्ड है इसको ऊपर रहने दूंगा, ठीक है। अब जो है मैं एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक है, एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका प्रोडक्ट्स डॉट JSX और RFCE, ठीक है। और RFC करने के बाद जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो CSS है, ठीक है, ये CSS मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये रिडक्स का ट्यूटोरियल है तो मैं CSS पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वेब डेव के सीरीज़ में हमने आपको जो है, ये जो वेब डेव का सीरीज़ है इसमें हमने आपको CSS बहुत ज़्यादा सिखाया है, ठीक है। हमने आपको 4 प्रोजेक्ट बना के दिखाए हैं, ठीक है। तो आप वो CSS कर सकते हैं। जो हम आगे के प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये जैसे कि इस लेक्चर के बाद हमारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, शॉपिंग कार्ट हो गया, पिक्साबे हो गया, फूड रेसिपी हो गया, मूवी ऐप हो गया, इनमें मैं आपको CSS करके दिखाऊंगा, ठीक है, इनमें मैं आपको CSS करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये हमारा जो फोकस था वो रिडक्स को सीखने को था, तो अभी हम CSS नहीं करने वाले हैं। मैं आपको CSS जो है प्रोवाइड कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको जो CSS है वो CSS में दे दूंगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी CSS लिख रखा है, ठीक है। ये वही कोड है जिसके थ्रू मैं आपको ये डेमो दे रहा हूँ। ये जो डेमो है ये 5173 पर ही चल रहा है। तो ये आपका कार्ड ऐप डॉट CSS है,
ठीक है। ये CSS आपको कोड में डिस्क्रिप्शन में कोड दूंगा, उसी कोड में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पर एक नया एक जो है फाइल बना लेंगे। इसका नाम मैं रखूँगा आपका कार्ट ऐप या फिर product.css, product.css, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये CSS है, आप इसको जो है कोड से ले लीजिएगा, ठीक है। हम इस पर अभी बात नहीं करते हैं, सीधा आते हैं हमारे प्रोडक्ट की ओर, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर के बाद यूज डिस्पैच, यूज सेलेक्टर यूज डिस्पैच दोनों चीज़ इंपोर्ट हो गई। अब इंपोर्ट हो जाने के बाद जो है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा कॉस्ट, और कॉस्ट डिस्पैच, और डिस्पैच PATCH इक्वल टू यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच को यहाँ पर मैं यूज डिस्पैच को इस तरह से कॉल कर लिया, और कॉल करने के बाद अब देखिए आपके पास जो है यहाँ पर जो है कार्ड स्लाइस है, राइट। इस कार्ड स्लाइस में दो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है और कार्ट है। इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा देखिएगा, ठीक है। तो जो मेरा यूज सेलेक्टर है इसमें क्या करूँगा, कॉस्ट, इसको नीचे कर लेते हैं, और कॉस्ट करके आपका प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में इक्वल टू मैं करूँगा यूज सेलेक्टर, और स्टेट यहाँ पर लगाऊंगा कॉल बैक, और इस कॉल बैक में मैं करने वाला हूँ स्टेट, और स्टेट करने के बाद जो है स्टेट डॉट कार्ट डॉट आपका प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये आया कहाँ से देखिए, इस बात को समझिए। स्टेट तो समझ आ गया, क्योंकि स्टेट सब स्टेट को सारे के सारे डेटा को लेंगे। स्टेट डॉट कार्ट, तो स्टेट डॉट कार्ट करने से ये वाला कार्ट, क्योंकि इसमें काउंटर भी है, इसमें काउंटर भी, इसमें कार्ड भी है। तो आप कार्ट पर गए, अब कार्ट पर जाने के बाद आपको जाना है कार्ड स्लाइस पर। तो कार्ड स्लाइस में दो चीज़ें हैं, एक है प्रोडक्ट्स, एक है कार्ड। तो मुझे क्या लेना है, प्रोडक्ट्स लेना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टेट डॉट कार्ड डॉट प्रोडक्ट्स किया, ठीक है। इसी तरह से मुझे क्या लेना है, मुझे मान लीजिए कार्ड को लेना होता तो क्या करता है, यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर करके यहाँ पर स्टेट, और स्टेट करके स्टेट डॉट कार्ट ऐसा करता। तो ये प्रोसेस है, आपको इतना करना पड़ता है, ठीक है। ये और ये सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। अब जो है हम बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं करना चाहता था कि मुझे टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो वो हम यूज़ रिड्यूसर से करते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस से करते हैं, तीन चीज़ें होती है, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, तो कैलकुलेशन होता है। तो कॉस्ट टोटल प्राइस, इसके लिए मैं क्या करूँगा, टोटल प्राइस के लिए यहाँ पर जो है कार्ड डॉट रिड्यूस, और रिड्यूस करके जो है एक तो आएगा टोटल प्राइस और आइटम, ठीक है। ये लॉजिक है। तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेटर यूज करते हैं, तो टोटल प्लस आइटम, हर आइटम में प्राइस होगी, आइटम डॉट प्राइस और कॉमा करके 0। तो ये आप जब जब कार्ट में नया चीज़ ऐड करेंगे तो वो प्राइस टोटल कैलकुलेट करके देता रहेगा। इसके लिए हमने लॉजिक लिखा, ठीक है। अब इतना हो गया, इतना हो जाने के बाद जो है मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो एक होगा मेरे पास डॉट आपका कार्ड डैश कंटेनर नाम से डिव, ठीक है। ये जो कार्ड कंटेनर है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये जो, उससे पहले मुझे ऐप में अपने प्रोडक्ट को दिखाना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को मैं करूँगा इस तरह से कमेंट, ताकि ये कोड आपके पास रहे। और यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंपोनेंट्स लेस प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट्स लाइक दिस, ठीक है। तो अभी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कैसा आ रहा है। आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है। अच्छा, कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ किया भी नहीं है ना। यहाँ पर मैं करूँगा, अगर मैं एज भी लिख दिया तो एच आ गया, ठीक है। यहाँ पर एच आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा अब जो है, अब हम यहाँ पर अपना जो है लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास रहेगा एक, मैं ये दिखा रहा था आपको कि मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट CSS है। तो इसमें मेरे पास एक डिव है जिसका नाम है कार्ट कंटेनर, उसमें ये सब चीज़ें CSS लिखी हुई हैं, ठीक है। अब सबसे पहले रहेगा आपका कार्ट टाइटल।
तो डॉट कार्ट और आपका कार्ट टाइटल TITLE कार्ट टाइटल, और इसमें रहेगा शॉपिंग कार्ट। ठीक है, शॉपिंग कार्ट। और शॉपिंग कार्ट करने के बाद वो आइकन आएगा कैसे, देखिए शॉपिंग कार्ट तो ये आ गया, लेकिन ये जो आइकन है मेरे को CSS को लिंक करना है सबसे पहले। तो आप यहाँ पर इंपोर्ट करो, इंपोर्ट, और इसमें आपको सजेशन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, // आपका product.css। ठीक है, तो आपको UI अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए UI अच्छा मिलना शुरू हो गया। ठीक है, शॉपिंग कार्ट में यहाँ पर हमारे पास आइकन है, ये नोट्स को बंद कर देते हैं। यहाँ पर आइकन, ये आइकन आएगा कैसे, देखिए आइकन के लिए आपको क्या करना है, आप विंडो में है तो विंडो और डॉट की को एक साथ दबाइए, तो वहाँ पर आपको एक मिलेगा, आपको इमोजी मिलेगा, वहाँ पर टाइप कीजिए कार्ट, विंडो डॉट को एक साथ प्रेस कीजिए और कार्ट टाइप कीजिए तो आपको आ जाएगा। यहाँ पर मैक में है तो फंक्शन की को दबाइए और यहाँ पर इस तरह से टाइप कीजिए कार्ट, तो यहाँ पर इस तरह से कार्ट आ गया। इस तरह से ये मैक और विंडो दोनों में रहता है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और इसको ड्यू में मत रखो, इसको H1 में रखो ताकि ये दिखे बड़ा। ठीक है, तो ये शॉपिंग कार्ट हो गया। ठीक है, शॉपिंग कार्ट के बाद नेक्स्ट है हमारा ये जो है प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का सेक्शन, तो यहाँ पर मैं करूँगा इसको कुछ ऐसा करूँगा। ठीक है, और मैं करने वाला हूँ आपका प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट सेक्शन। ठीक है, और प्रोडक्ट सेक्शन करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा डॉट प्रोडक्ट सेक्शन, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मेरा CSS काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ कि मैंने स्पेलिंग सही किया कि नहीं। ठीक है, और कार्ट कंटेनर था, कार्ट का टाइटल था। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हो गया मेरा प्रोडक्ट आपका सेक्शन। प्रोडक्ट सेक्शन के बाद जो है ये तो मेरा कार्ट का टाइटल हो गया। ठीक है, टाइटल के बाद सेकंड टाइटल होगा, तो यहाँ पर जो है मैं करूँगा S2 डॉट आपका सेकंड टाइटल, और सेकंड टाइटल में यहाँ पर मैं करूँगा प्रोडक्ट्स। यहाँ पर भी आइकन चाहिए, तो आइकन के लिए फंक्शन की, और यहाँ पर लिखिए आप प्रोडक्ट्स लिखिए, और प्रोडक्ट्स में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिखा मैं कार्ट लिखा, तो कार्ट में, या फिर मैं सिंपल लिखता हूँ बैग। ठीक है, तो हाँ ये बैग लिखा तो बैग में आ गया, बैग में ये प्रोडक्ट का आइकन आ गया, तो ये मेरा जो है आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हमें बनाना है ये वाला सेक्शन जहाँ पर हमारे कार्ट के क्या आएंगे, हमारे आइटम्स आएंगे, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए क्या करेंगे, एक बनाएंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट और आपका लिस्ट। ठीक है, और इस प्रोडक्ट लिस्ट में मैं मैप करूंगा, जो मेरे पास ये जो मैंने लिया था ये प्रोडक्ट, इसको मैं मैप करने वाला हूँ। तो देखिए मैप में कैसे करूँगा, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और मैप करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो एज अ कॉल बैक। मैं यहाँ पर P दे रहा हूँ, P फॉर प्रोडक्ट, यहाँ पर P दे रहा हूँ, और P देने के बाद जो है, ठीक है, यहाँ पर P दिया, और यहाँ पर एक ड्यू दे दिया, और यहाँ पर एक डिव दिया, और ड्यू देने के बाद यहाँ पर की देना होगा, तो की मेरा क्या होगा, की मेरे पास ऑलरेडी ID है तो P.id दे दिया। ठीक है, P.id राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, P.id के बाद इसको मैं एक दूंगा क्लास नेम, और इसका क्लास नेम जो होगा ये होगा आपका प्रोडक्ट कार्ट। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कार्ट है, उस प्रोडक्ट कार्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट का टाइटल होगा यानी कि नेम होगा, उसकी प्राइस होगी, और एड टू कार्ट का एक बटन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट का टाइटल, तो डॉट आपका प्रोडक्ट डेस टाइटल, और TITLE टाइटल किया, और इस प्रोडक्ट का इन्फो नाम से पहले एक रहेगा मेरा क्लास, तो यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फो, और इस प्रोडक्ट इन्फो के अंदर रहेगा प्रोडक्ट का टाइटल रहेगा यानी कि नेम रहेगा, और उसकी प्राइस रहेगी। यहाँ पर जो है स्पेन टैग बनाइए, क्योंकि आप जो है स्पेन इसलिए बनाओगे ताकि वो अगल बगल आ सकें, एक रो में आ सकें। ठीक है,
तो यहाँ पर स्पेन किया और स्पेन हो जाने के बाद यहाँ पर p डॉट नेम किया, ये मेरा प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। और नाम आने के बाद इसमें भी एक आना चाहिए आपका क्लास नेम, और वो होगा आपका प्रोडक्ट बेस नेम। और आप इसी को डुप्लीकेट करो और डुप्लीकेट करके यहाँ पर आप उसकी प्राइस दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं दे दिया प्राइस, और प्राइस क्या होगा, प्रोडक्ट डेस प्राइस। यहाँ पर प्रोडक्ट डेस प्राइस दे दिया। तो अभी देखिएगा आपके जो है नेम और प्राइस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो है लैपटॉप आ गया, फ़ोन आ गया, और फ़ोन आने के बाद जो है उसकी प्राइस आ गई, ठीक है। ये तो आ चुकी है, बट जो है यहाँ हो क्या रहा है कि ये मेरा बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, राइट। ये मेरा बैकग्राउंड भी आना चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब CSS में कहीं ना कहीं कुछ इशू है, ठीक है। CSS कहीं पर हमने जो क्लास नेम दिया था, ठीक है, वो क्लास नेम में कुछ इशू है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिस्ट दिया और इसको मैप किया। मैप करने के बाद जो है प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है दिस शुड बी कार्ड नॉट कार्ट, ये मेरा जो है ये रहेगा मेरा कार्ट, ठीक है। अब देखता हूँ अब कहाँ गया, अब जो है ये कहाँ गया, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं कि मेरा जो है आउटपुट है ये यहाँ रहा, तो इसको यहाँ होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है अब मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरे पास आ चुके हैं, अब मुझे बनाना है बटन, ठीक है। एक स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका आउटपुट एज इट इज नहीं आएगा जैसे आप चाहते हैं। तो इसके नीचे ये जो डिव है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट इन्फो है, इसके नीचे एक बनाइए बटन। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा बटन, और इस तरह से बटन बनाने के बाद जो है यहाँ पर मैं करूँगा ऐड टू कार्ट, ठीक है। इसमें आप लिखो ऐड, आप लिखिए ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट लिखिए, ठीक है। और ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको पहले दीजिए क्लास नेम, और इसको मैं क्लास नेम दूंगा BTN और ऐड BTN, ठीक है। तो वो बटन आ गया। अभी एक्चुअल में काम भी करना चाहिए, तो काम करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है ऐड टू कार्ट का, तो हमें उसको ऑन क्लिक में कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक में मैं क्या करूँगा, मेरा जो है यहाँ पर रहेगा कॉल बैक, और उस कॉल बैक के अंदर डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर जो है मैं फंक्शन कॉल करूँगा ऐड टू कार्ट, जो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। और ऐड टू कार्ट में क्या जाएगा, पूरा का पूरा मेरा जो है प्रोडक्ट जाएगा, जो कि होगा P, ठीक है। क्योंकि आप जो एक्शन पे लोड में कुछ भेजोगे वो क्या भेजोगे, पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही भेजोगे ना, ठीक है। तो ऐसा, तो मैं इसको आपको अगर कंसोल लॉग करके दिखाऊं, मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पर जो है कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल यहाँ पर मैं लॉग किया, यहाँ पर जो है आपका कंसोल डॉट लॉग किया, और यहाँ पर कार्ट इक्वल टू किया। अब देखिएगा, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कार्ट। अब जैसे मैं यहाँ पर अपना ओपन किया, कंसोल ओपन किया, तो देखिए एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश किया, अभी मेरा कार्ट एम्प्टी है। जैसे मैं ऐड टू कार्ट किया, मेरे कार्ट में आइटम आ गया, देखो ये मेरे जो कार्ट है, इस मेरे का कार्ट में आइटम आ चुका है। फिर से ऐड किया तो 2 आइटम आ जाएंगे, फिर से ऐड किया तो 3 आइटम आ जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। मेरे जो कार्ट है इसमें आइटम जो है आ चुका है, ठीक है। अब जो मेरे कार्ट में आइटम है उनको भी मुझे दिखाने हैं, यानी कि वहाँ भी हमें मैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए जो है तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ हमने शुरू किया था प्रोडक्ट सेक्शन, और यहाँ पर मैं एक HR लगना चाहूँगा, और HR होगा, इसका नाम होगा डिवाइडर। यहाँ पर मैं क्लास नेम दे दूंगा जिसका नाम होगा डिवाइडर, ठीक है। डिवाइडर हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर एक रो आ जाएगी, ठीक है, एक लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रो आ जाएगी। अब यह जाने के बाद ये जो नीचे वाला सेक्शन रहेगा, ये मेरा रहेगा आपका कार्ट सेक्शन, जहाँ पर मैं मैप करूँगा किसको, अपने कार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि यदि मेरे कार्ट में कोई आइटम नहीं है तो वहाँ पर दिखे योर कार्ड इज एम्प्टी, यानी कि अगर मेरे कार्ट का लेंथ 0 है तो कार्ड इज एम्प्टी, अगर आइटम है तो आइटम दिखे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप बनाइए इस तरह से कार्ड सेक्शन, और आप जो है कार्ड सेक्शन बनाने के बाद जो है सेक्शन का टाइटल, सेक्शन डेस टाइटल, और यहाँ पर हम करेंगे यूर कार्ट, और ये H2 में होना चाहिए। आप इसको H2 में चेंज कर दो, और H2 कर दिया, और यहाँ पर वहीं आकर आना चाहिए। तो विंडो
आप जो है विंडो डॉट कीजिए और मैक में है तो आप जो है फंक्शन की को प्रेस करो, योर कार्ड आ गया। अब S2 के बाद जो है आप क्या करें, आप यहाँ पर कुछ करें कि यदि कार्ड का लेंथ, यदि कार्ड डॉट लेंथ इक्वल टू 0 हो तो उस केस में क्या करो, उस केस में आप इसको दिखाइए समथिंग और एल्स में दिखाइए समथिंग। तो जब मेरा कार्ड में आइटम 0 हो तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा एम्प्टी कार्ड, योर कार्ड इज एम्प्टी। यहाँ पर एक पी टैग लगाऊंगा और पी टैग लगाने के बाद यहाँ पर पी टैग यूअर या फिर नो आइटम्स इन द कार्ट, नो आइटम इन द कार्ट। और ये थोड़ा सा अच्छा भी दिखना चाहिए तो आप इसको दे सकते हो एक क्लास नेम, और इसको जो क्लास नेम दे देंगे वो दे देंगे आप एम्प्टी कार्ट दीजिए। एल्स आपको मैप करके शो करना है सारे के सारे आइटम्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज करो फ्रेगमेंट यानी कि एम्प्टी एंगुलर ब्रैकेट, और फ्रेगमेंट में क्या कीजिए डॉट आपके कार्ड डेस आइटम यानी कि कार्ड आइटम आएंगे, और इसमें क्या करेंगे आप मैप करेंगे कार्ड डॉट मैप, और मैप करके कॉल बैक आइटम लगाएंगे, और कॉल बैक लगाने के बाद जो है आपके पास रहेगा ड्यू, और हर कार्ड में आपको देना है की, और की हर कार्ड में हमारे पास क्या है, यानी कि हर आइटम की आईडी है तो वो यूनिक की बन जाएगी। और इसको आप दे दीजिए आपका क्लास नेम, और आप दे दीजिए इसको कार्ड आइटम लाइक दिस, ठीक है। और एक बार इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो तो ये अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया कार्ड आइटम के बाद जो है उस आइटम का नेम होगा, उसकी प्राइस होगी। तो यहाँ पर हम वही स्पेन यूज करेंगे सेम, और स्पेन करके आइटम का नेम, तो आइटम डॉट नेम, और इसको डुप्लीकेट करके आइटम डॉट प्राइस, और यहाँ पर दोनों में रहेगा आपका क्लास नेम, तो यहाँ पर क्लास नेम रहेगा आपका आइटम नेम और आपका आइटम प्राइस, यहाँ पर क्लास में रहेगा आइटम प्राइस लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया, प्राइस हो गया। तो अभी देखिए कि अभी मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी है, और ये बाहर क्यों आ गया, लोकल होस्ट 5174, ठीक है। अगर मैं कार्ड में ऐड करूँ तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, बट यहाँ पर मेरे नहीं, ये सही नहीं आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कार्ड में ऐड करूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है लैपटॉप आता है, टाइटल आता है, बट यहाँ नहीं आ रहा है। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कार्ड को जो है आपका कार्ट आइटम किया, ये आइटम्स होना चाहिए, दिस शुड बी आइटम्स, ठीक है। अब देखिए हाँ अब सही आ रहा है, देखो लैपटॉप आ रहा है और लैपटॉप के बाद ये आ रहा है, ठीक है। अब सही है। अब जो मुझे बनाना पड़ेगा बटन जिससे मैं रिमूव कर पाऊंगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। ये जो आपका स्पेन है, ठीक है, इसी स्पेन के नीचे आप एक बनाएंगे बटन, ठीक है। बटन बनाएंगे और इसमें करेंगे आप रिमूव, और रिमूव करेंगे, और इस बटन में दे दीजिए आप क्लास नेम btn और रिमूव btn, और आपका डिस्पैच फंक्शन यानी कि ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में क्या करेंगे, लगाएंगे कॉल बैक, और कॉल बैक लगा के आप करेंगे डिस्पैच, और क्या डिस्पैच करेंगे, रिमूव फ्रॉम कार्ट, और यहाँ पर इसको क्या रिमूव करोगे, उस कार्ट की आईडी, ठीक है। अब डिस्पैच करेंगे उस आइटम की आईडी, तो यहाँ पर आइटम डॉट आईडी दे दिया, ठीक है। क्योंकि पेलोड में इस बारी में पूरा का पूरा जो आइटम है नहीं देने वाला, पूरा प्रोडक्ट नहीं देने वाला, पेलोड में मैं केवल उसकी आईडी देने वाला हूँ, ठीक है, ताकि वो आईडी से फिल्टर करके एक नया ब्रांड न्यू एरे मेरे को रिटर्न करे, ठीक है। अब रिमूव करोगे तो रिमूव हो भी जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको ऐड किया और इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है। इसको रिमूव किया, रिमूव हो गया, इसको रिमूव किया, ये रिमूव हो गया, ठीक है। ऐसा अब जो है एक और चीज़ बाकी है, जो कि है मुझे क्या करना था, यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये टोटल दिख रहा है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर ये टोटल आइटम, टोटल प्राइस, और ये एक और बटन आ रहा है जिसका नाम है क्लियर कार्ट, ये भी बनाना है अपने को, ठीक है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये भी बहुत सिंपल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें करना है, एक पहले तो हम डिवाइडर यूज करेंगे। तो ये जो डिवाइडर है इसी को आप कर लो कॉपी, और कॉपी करके जो मेरा कार्ड सेक्शन हो कहाँ खत्म रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है।
हालांकि आपको ये करना चाहिए था कि हर आपको अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर देना चाहिए था। आपके जो है कार्ड सेक्शन के लिए अलग से कंपोनेंट, प्रोडक्ट के अलग से कंपोनेंट, लेकिन अभी के लिए तो मैं एक ही में काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको हम बोलेंगे कार्ड समरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा डॉट कार्ड समरी, और समरी करने के बाद जो है यहाँ पर एक पैराग्राफ रहेगा, और इस पैराग्राफ के अंदर जो है हम करेंगे कार्ड का लेंथ, ठीक है। यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग लगाइए जिससे वो फॉन्ट वेट इसका बहुत मोटा मोटा है, और आप करिए टोटल, ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप करो टोटल आइटम्स, टोटल आइटम्स, और टोटल आइटम्स के बाद यहाँ पर कीजिए कार्ड का लेंथ, तो कार्ड डॉट लेंथ, ठीक है। ये आपके कार्ड का लेंथ हो गया। तो आपको कार्ड का लेंथ आपको देखने को मिल भी जाएगा, ठीक है। ऐड किया, 1 है, 2 है, और आपका 3 है, देखो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा, और यहाँ पर भी ऐड किया, ये देखिए ये कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा, तो ये हो गया। अब जो है सिमिलरली जैसे आपने ये किया, एक और पैराग्राफ रहेगा और जिसमें आपका फिर से स्ट्रॉन्ग टैग लगाइए, और स्ट्रॉन्ग टैग लगाने के बाद जो है ये रहेगा टोटल प्राइस, ठीक है, टोटल आपका प्राइस। और इस टोटल प्राइस में आप क्या दिखाओगे, आपने जो ऊपर प्राइस किया है कैलकुलेट रिड्यूस लगा के टोटल प्राइस, इसको दिखाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे आप टोटल प्राइस, और रुपीस का सिंबल चाहिए तो क्या करें, गूगल कीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए रुपी सिंबल, रुपी सिंबल, ठीक है। और यहाँ से आप ये सिंबल क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर आप इसको कर दीजिए पेस्ट, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। अब एक बटन होगा जिससे आपके सारे के सारे कार्ड का आइटम क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाने वाले हैं। तो वो बटन जो है मैं यही बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए वो बटन यहाँ हम बनाएंगे इस पैराग्राफ नीचे बटन, और इस बटन में मैं करूँगा आपका क्लियर कार्ट, और ये क्लियर कार्ट करने के बाद जो है यहाँ पर हम देंगे क्लास नेम BTN, और आपका क्लियर BTN, और लगाएंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक में हम करेंगे कॉल बैक और डिस्पैच, और डिस्पैच में मैं करूँगा इस तरह से आपका क्लियर कार्ट, ठीक है। मैंने कर दिया आपका क्लियर कार्ट, और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा पूरा ऐप बनकर हो गया रेडी, ठीक है। पूरा ऐप हमने बना लिया है। ये आइकन कहाँ से आ रहा है, मैं चेक करता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, हाँ ये यहाँ से आ रहा है, तो इसको हटा देते हैं। तो पूरा का पूरा ऐप जो है बन गया। अब इसको रिफ्रेश किया, अभी 0 है, नो आइटम इन कार्ट है, ऐड किया आ गया, फिर से ऐड किया, फिर से ऐड किया, और आप एक ही बार में रिमूव कर सकते हो, आप चाहें तो इंडिविजुअली भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको इंडिविजुअल भी रिमूव इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका रिडक्स टूल किट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने नोट्स दिया है, आप नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, कोड तो मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है। तो रिएक्ट की सीरीज़ को आप एक्सेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप जो है अब बताइए कहाँ तक पहुँचे हो रिएक्ट की सीरीज़ में, ठीक है। तो मैं इसको जो है यहाँ से चेक कर देने वाला हूँ। ये जो दोनों हुक हैं, ये जो आपके 2 हुक हैं, ये 2 हुक हम अभी नहीं करेंगे, जब मैं आपको नेक्स्ट जे सिखाऊंगा तब करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी ये 2 हुक करने का कोई ज़्यादा बनता नहीं है, तो हम नेक्स्ट जिसके बात करेंगे। अब जो है हम सारे के सारे प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, ये जो जितने प्रोजेक्ट हैं अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आई होप कि आपको रीडर्स की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में।